राम राम जी। सबसे पहले तो सभी मेरे भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली सेफली बनाएं। आप जब ये वीडियो देखोगे तो उस दिन शायद धुलैंडी हो जाए, शाम तक वीडियो अपलोड ना हो पाए। सो सबसे पहले होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली प्यार से मनाएं, सेफली मनाएं। आज के लोग हम सारा होली का ही शूट करने वाले। धुलैंडी का ब्लॉग अलग शूट करेंगे, होली का अलग करेंगे। सो देखते हैं आज क्या क्या होता है और क्या क्या शूट कर पाते हैं। अभी तो पहले रेडी हो लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर थोड़ा मंदिर वगैरह जाना है, फिर आगे देखते हैं। गाइस निकल चुके हैं अभी पीर पे जाएंगे 2 जगह। दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है, तब तक आप सफ़र के मजे लो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे रोड है। ये है पीर। पहले प्रसाद ले लेते हैं। निकल चुके हैं, अभी जाएंगे सुखराली वाले पीर पर। देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ तो दर्शन अच्छे हो गए, यहाँ भीड़ कम थी। अभी सुबह का टाइम है ना, अभी 9 ही बजे है। अगर आप 11-12 बजे आओगे ना तो बहुत भीड़ मिलेगी यहाँ। होली वाले दिन बिल्कुल खाली चल रहा है रोड, अभी कुछ गाड़ियाँ चल रही है, वरना तो इतनी भीड़ रहती है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी खाली चल रहा है रोड। आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। कैमरे हर जगह लगा रखे सिक्योरिटी के। देखो सामने दिख रहे हैं ना आपको, सिक्योरिटी पर्पस कैमरे सब जगह है। बट जब इनका यूज करने का टाइम आता है ना तो कोई फायदा नहीं होता इनका, टाइम पे काम नहीं आते ये। यहाँ तो भाई थोड़ी भीड़ है। ये दिखाता हूँ भाई सुखराली वाला, फ्लैटों के बीच में आ गए। पहले कभी ओपन हुआ करता था, अब फ्लैटों के बीच में आ चुका है। छोटी सी गली बना रखी है, पतली सी, जाने के लिए वहाँ। बट केयर रख रखी है, इसमें साफ़ सफाई रहती है थोड़ी। अभी तो ये आपको थोड़े बहुत पत्ते भी खिंच जाएंगे। इसमें अच्छा है वैसे, पानी की टंकी रखी हुई है यहाँ।
हाथ वाथ धोने के लिए। और अंदर है पीर, अंदर है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ग्रिल वगैरह अच्छी लगा रखी है यहाँ पे, दिखाता हूँ। यहाँ भी अभी भीड़ कम है, 12 बजे के आसपास अच्छी भीड़ हो जाती है। इस प्रसाद तो चढ़ा दिया है, अभी निकलते हैं आगे घर की तरफ, देखते हैं क्या चलता है आगे। अभी 1-2 जगह और जाना है, वो भी देखते हैं, अगर सूट हो पाता है तो आप सबके लिए सूट करेंगे उसको भी। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो यार, शेयर कोई भी नहीं कर रहा है, और ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो आप, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखिए जब चैनल ग्रोथ होगा ना तभी वीडियोस आगे लंबे टाइम तक आएंगी, वरना तो डिमोटिवेट कर दोगे आप सब। अगर आप शेयर नहीं करोगे, पब्लिक देखेगी नहीं, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या बनाने का। पर्पस तो यही है ना कि आप सबके पास वीडियोस जाए, कि ताकि लोग देखें वीडियोस को। तब आप शेयर ही नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या ना। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए रोड के मजे लो आप, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। आप भी ये बोलते हो कि भाई क्या रोड ही रोड दिखाता है, क्या दिक्कत है। रोड के मजे लो, मजे लो। ये आ गया आपका MG रोड मेट्रो स्टेशन। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ भी देखो कैमरा है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैमरे तो आपको दिख जाएंगे, बट अगर कुछ कांड होएगा ना, अगर वो नॉर्मल बंदा है, उसके साथ कुछ कांड हो गया तो भाई उसकी कोई सुनवाई नहीं है, वो धक्के खाता रहेगा, तब ये कैमरे काम नहीं आएंगे। अगर किसी हाई रेपुटेशन वाले बंदे का कुछ हो जाए तो 5 मिनट लगते हैं इनको सब कुछ निकालने में। तब तो इनके काम ऐसे चलते हैं फटाफट, वरना तो रेयर ही चांस है कि ये आपको कुछ सॉल्यूशन निकाल के दे। वही है, उसमें भी आपने थोड़ा बहुत इनको खिला दिया तो भाई मिठाई चाहिए इन्हें, मिठाई खिला दी तो काम बन जाएगा। मिठाई बगैर काम नहीं चलता यार। ये भी होता है ना, देखो सब एक तरह के नहीं होते। कई बार ऐसे भी होते हैं कि आप किसी अच्छे बंदे से टकरा जाओ, वो आपका काम फटाफट भी कर दे। तो दोनों पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू,
ऐसे लाइफ में भी दो पहलू होंगे, एक अच्छा तो एक बुरा। ये अभी सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन क्रॉस किया है, ये आपका सामने सिकंदरपुर। यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है भाई। अगर कोई भी ध्यान से रखो, वीडियोस आप बना रहे हो ना गाड़ी चलाते समय, ड्राइव करते समय, तो ध्यान रोड पर रहना चाहिए। ये नहीं कि कैमरे पे फोकस रखो कि भाई मैं कैसा आ रहा हूँ कैसे नहीं आ रहा हूँ। तो फोकस रहना चाहिए फोकस रहना चाहिए रोड पर, ना कि कैमरे पर। और जिसने अभी करंट में ही ड्राइव सीखी है तो वो ड्राइव करते समय वीडियो शूट ना करे। वीडियोस तो देखो किसी को भी शूट नहीं करनी चाहिए, हम तो आप सबकी फरमाइश पर लेकर आ रहे हैं, वरना हम भी शूट नहीं करते। और फिर मैंने तो भाई देखो स्टैंड में लगाया हुआ है, कैरी करके नहीं बना रहा मैं कि फ़ोन एक हाथ में कैरी है और फिर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको फ़ोन को होल्ड भी करना है और ड्राइव भी करना है, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जब आप ड्राइव करते समय फ़ोन को भी होल्ड रखोगे ना, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। फोकस आपका रोड पे रहना चाहिए। जितना आपका फोकस रोड पर रहेगा उतना आप ड्राइव अच्छा कर पाओगे। देखिए, माइंड भी तभी आपका रेस, ब्रेक, क्लच तभी लेगा जब आपका रोड पर ध्यान रहेगा। विदाउट रोड, बिना ध्यान के आप ड्राइव करोगे तो ना आपका माइंड कनेक्ट करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखिए, जैसा अभी थोड़ा खाली है तो मैंने थोड़ा पंजा दबा दिया, जैसे ही थोड़ा भीड़ रहेगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। वही माइंड काम कर रहा है ना, क्योंकि रोड पे ध्यान है। अगर आप रोड पर ध्यान नहीं रखोगे तो माइंड भी काम नहीं करेगा। माइंड भी वही काम करेगा जिस चीज के लिए आप सोच रहे हो। आप कैमरे पे फोकस रखोगे ना, आपका ध्यान रहेगा कि भाई क्या बोलूं, अब आगे क्या लाइन ऐड करूं, तो माइंड वही काम करेगा। गाइस, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि जाना कहीं पे होता है और आप पहुंच कहीं और जाते हो, फिर ध्यान आता है अरे पीछे वाला कट लेना था कि आगे वाला कट है वो। तो ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? तो कमेंट करके जरूर बताओ कि किसके साथ ऐसा हुआ है। जरूर है, मेरे हिसाब से 80 से 90% लोगों के साथ ऐसा भाई जरूर हुआ होगा। अभी नहीं होता, पहले हुआ होगा। होली की मुबारकबाद देते हुए क्या बात है यार। चल चल, दो हो गए, दो। दो तो ले लो यार। होली पूजन के लिए जा रहे हैं भाई। ये आगे आगे चल रहे सारे छोटे बड़े भाई। ये जा रहे भाई बाल बोने। दो वे रह गए पीछे। ये है भाई लोकेशन होलिका दहन की। ये गांव की लेडीज बैठी हुई है पूरे गांव के आदमी, और ये अपना बॉडी बिल्डर ये भाई हाफ बाजू में चल रहा, साढ़े का बिहार है, तगड़ा होता जा रहा है। आज जैसे कि आप सब जानते हैं होलिका दहन है। होलिका दहन
भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा त्योहार है। सबसे पहले मैं आपको होलिका दहन के इतिहास के बारे में बता दूं। होलिका दहन के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको होलिका और भक्त प्रहलाद की जो कहानी है उसको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी होलिका दहन होती है सो उसी से रिलेट करते हैं जो हमारी ये कहानी है। बात करें होलिका दहन की तो होलिका दहन हमारी हमेशा पूर्णिमा के दिन आती है, मार्च में, और इसके अगले ही दिन होली मनाई जाती है रंगों वाली, जिसे हम दुल्हड़ी भी कहते हैं। होलिका दहन हमेशा रात में किया जाता है। इसकी कहानी क्या थी, इसको दहन क्यों कहते हैं? क्योंकि होलिका जो है वो भक्त प्रहलाद को आग में जलाकर मारना चाहती थी। होलिका राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। जो हिरण्यकश्यप था उसको कठोर तपस्या के बाद, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद एक वरदान मिला था कि उसने वरदान मांगा था कि ना उसे कोई मनुष्य, पुरुष, महिला, पक्षु पशु पक्षी दिन में या रात में, घर में बाहर कहीं भी, अस्त्र शस्त्र कहीं से भी किसी कोई भी नहीं मार सकता। ऐसा उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। वरदान प्राप्त करने के बाद वह खुद को भगवान समझने लगा था और अपने राज्य में अपनी प्रजा से उसने ये आदेश दिया था कि उसकी पूजा की जाए, उसको भगवान माना जाए। लेकिन इसी के अपोजिट जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था भक्त प्रहलाद, वह विष्णु जी का भक्त था। वह भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था और हिरण्यकश्यप ने उसे बार बार विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, बट वह कभी भी उसने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी और हिरण्यकश्यप इससे जलता रहा हमेशा कि वो भगवान विष्णु की भक्ति करता है। उसने फिर उसे मारने का सोचा और हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार पहाड़ से भी नीचे फेंका, उसमें भी वह बच गया। कई बार उसे डुबाकर मारना चाहा, हाथी के पैरों के तले कुचलकर मारने की कोशिश की, पर उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रही और वह बार बार बचता रहा। फिर उसने एक षड्यंत्र के थ्रू अपनी बहन होलिका से कहा कि वह उसे आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को एक वरदान था जिसमें उसे एक चादर मिली हुई थी जिसे ओढ़कर वह आग में सुरक्षित रहती थी, उसे आग नहीं लगती थी, क्योंकि उसका आग भी बाल बांका नहीं कर सकती थी। हुआ उसके अपोजिट। जब होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, होलिका ने वह चादर ओढ़ ली ताकि आग लगाई जाए तो वह बच जाए और भक्त प्रहलाद जलकर मर जाए। चिता में आग लग गई, तब भगवान विष्णु की कृपा से उस चादर से जो हमारे भक्त प्रहलाद थे वो तो सुरक्षित हो गए, बट होलिका जलकर मर गई। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को घर के चौखट के बीच अपने तेज नाखूनों से मार डाला। होलिका दहन की घटना और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाई जाती है। यह हमेशा पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है, जो कि हमारा मार्च के महीने में आता है। होलिका दहन के अगले दिन ही रंगों वाली होली खेली जाती है, जिसे हम दुल्हड़ी कहते हैं, और इस पर्व को अपने भारत में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सो ये थी पूरी कहानी होलिका दहन की। बुराई पर अच्छाई की जीत। भगवान कन्हैया गले में माला फूलने की, ओ श्री कृष्ण भगवान कन्हैया, गले में माला फूलने की, गले में माला फूलने की, गले में माला फूलने की, श्री कृष्ण भगवान कन्हैया, गले में माला फूलने की।
गाइज होलिका दहन की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ही होलिका दहन की जाती है। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो गाइज। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आपके लिए लेके आएंगे दुल्हन का ब्लॉग। सो होली का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।